हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और आज एक क्वेरी आई है कि मतलब अगर हम जो है पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, तो क्या इसके लिए कोई उपाय है? तो बिल्कुल, समस्या है तो उपाय है। तो उसी क्रम में जो है आज एक वीडियो ये है कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। तो बिना ज़्यादा कोई बात किए हम आपको सीधे पॉइंट पे ले आते हैं। देखिए, कई तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये इसलिए कि क्या आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए पढ़ाई? तो नहीं। पहले अपने आप को कुछ रीज़न दीजिए कि हम क्यों तैयारी करें। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपने कभी पढ़े लिखे लोगों के बीच में, मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं या उस परीक्षा से जो गुजर चुके हैं सीनियर लोग, उनकी बातचीत को अगर आप ध्यान से सुनिए तो उनकी बातों में आपको क्या मिलता है। वो उनकी बातों में जो है कुछ फैक्ट्स होते हैं, और वो जो है जो चर्चा करते हैं उसकी उनको पूरी जानकारी होती है। और जैसे कोई प्रक्रिया कोई भी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो बड़ी ही अच्छे से ही, कि मतलब क्लैरिटी आपको भी लगता है कि अरे इनको इतनी जानकारी कैसे है। तो एक मोटिवेशन आप यहाँ से ले सकते हैं कि मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करें ना करें, लेकिन आप किसी भी सोसाइटी में बैठे हैं तो आपकी बातचीत जो है वो एक इम्प्रेशन ऐसा आएगा कि लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। ठीक है, तो एक रीज़न ये हो गया। प्लस में ये है कि एक अपने आप एक सोच डेवलप करिए कि आज के दिन में हमने क्या सीखा। जब आप ये सोच डेवलप करेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो है थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे। तो इसमें आपको ये, जैसे आप शाम को जैसे सब कुछ कर लिए सोने जा रहे हैं, तो सोने के समय एक बार सोचिए कि आज दिन भर मैं क्या किया और उसमें मैंने नया क्या सीखा, नया क्या किया। तो अगर आपने नया कुछ किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आप ये सोचिए कि मैं बिजी कहाँ था। और जहाँ मैं मतलब बिजी था, क्या उसमें से इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास कि जो है थोड़ा सा हम कुछ सीख सकें, कुछ अपनी पढ़ाई के लिए ये कर सकें। तो अगर आप सोचेंगे तो बिल्कुल आप ये लाइट ब्लिंक कर रही है थोड़ा सा, कहीं कैमरा नहीं चल रहा है आगे। तो आप इसको जब सोचेंगे कि हम जो है आज दिन में क्या किए हैं और क्या वो इतना महत्वपूर्ण था कि हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती इसकी वजह से, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी ऐसा रीज़न मिलेगा कि मेरे पास आधे घंटे का समय, 1 घंटे का समय नहीं था। तो ये हैबिट डालिए। तो इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। मतलब डेली आप इसको एक डायरी भी बना सकते हैं। डेली उसको मेंशन करिए आज ये नई चीज़ मैंने सीखी या नई चीज़ पढ़ी। उसके बाद ये हो गया कि वो मतलब पढ़ाई का एक लॉन्ग टर्म गोल ये है कि आप जो है ज़रूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिसको आपने चुना है वहीं चले जाएं। इसका आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप किसी भी लाइन में जाएं, XYZ। आप बिजनेस करेंगे, आप टीचिंग लाइन में जाएंगे, आप जो है प्रोडक्शन में जाएंगे, या कोई प्राइवेट जॉब करने जाएंगे, लेकिन जो नॉलेज है ये आपकी हर जगह काम आनी है। और जब भी अब कोई चीज़ आएगी, कोई प्रक्रिया होगी, तो देखिए चलता सब गवर्नमेंट सिस्टम से ही है। और जो स्टडी हमारी ये है सिविल सर्विसेज की, इसमें क्या है, सारी चीज़ें वही हैं कि हाउ सिस्टम वर्क्स। तो ये आप समझिए कि आप स्वयं का भी, आपको मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कराना है किसी फर्म का, तो आपको ये पता होगा कि सक्षम अधिकारी क्या होते हैं और किन के पास जा कर के कैसे काम होगा। आपको कोई बीच में जो है ये नहीं है कि कहीं भी गलत जानकारी दे करके फ़ायदा उठा सके, ऐसी सिचुएशन आपके साथ नहीं आएगी। तो इसका ये भी आप पर्सपेक्टिव देखिए कि इसका जो तैयारी का उद्देश्य सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना नहीं है। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सोचेंगे तो आप डीमोटिवेट हो सकते हैं एक बार, लेकिन अगर आप इस लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने 2-3 बेनिफिट एक्स्ट्रा बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप खुद एनालाइज करेंगे, सोचेंगे तो आपको भी पता चलेगा। तो इस तरीके से पहले अपने माइंड को सेटिस्फाई करिए कि पढ़ाई का जो स्कोप है वो सीमित नहीं है, किसी एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। ठीक है। फिर आपको ये रहना है कि अपने को प्रेशराइज मत करिए। जैसे आपने सब एनालिसिस कर लिया, पढ़ने का मूड बन गया, कुछ यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख लिए और खुद से भी थोड़ा स्ट्रांग बने कि नहीं ठीक है हम पढ़ाई अब करेंगे। मान लीजिए किसी वजह से आप 3-4 दिन डिस्टर्ब रहे, नहीं पढ़ पाए, तो या कोई घर पे ऐसी सिचुएशन बनी, दोस्तों से ऐसी सिचुएशन बनी कि यार मैं पढ़ाई की वजह से, अगर मैंने पढ़ाई ना की होती तो वहाँ चला गया होता, मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा इस वजह से ये मेरे लोगों से मेरा संबंध खराब हो रहा है और मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्या मतलब है। जब आपको ऐसा लगे तो देखिए ये बहुत आम बात है। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इनकी किसी की बायोग्राफी पढ़िए, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो एक किसी न किसी की जैसे एक 12th फेल आया है, मनोज सर हैं, IPS है महाराष्ट्र में, उनकी एक बुक है 12th फेल। तो उसमें उन्होंने पूरी अपनी जर्नी बताई है कि कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की। तो देखिए सिचुएशन बहुत वर्स होती हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ें कोई व्यक्ति को ये ज़रूर लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, एक्चुअली वो आपके साथ पता नहीं किस नंबर पे हैं आप, करोड़वें या अरबवें नंबर पे आप हैं। जो चीज़ें आपके साथ घटित हुई उसके साथ, उसके पहले ही बहुत लोगों के साथ वो चीज़
हो चुकी है। तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए, कोई भी वजह है, कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ पाए हैं, नो वरी, आप जो है नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करिए। अपने आप को मतलब नई शुरुआत के लिए हमेशा रेडी रखिए। ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंसी टूट गई, फिर मान लीजिए कि आपने पढ़ाई की 6 महीने, फिर पता चला कि आप अपना एनालाइज करने लगे, किसी ने किसी कॉन्सेप्ट पे पूछ लिया, आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली बताया कि ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा बढ़िया है हमारा, और सामने से क्रॉस क्वेश्चन आ गया, मे भी ऐसा होता भी है कि आप नहीं बता पाए, तो आप सोचें कि अरे ये तो मतलब क्या मतलब है हमारा, तो मैं भूल जा रहा हूँ, ये तो सब ऐसे ही चलेगा, नो प्रॉब्लम। देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप सीखने की प्रक्रिया में हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, और उसमें आपको डिमोटिवेशन कई बार आएंगे, लेकिन हमने आपको जो बताया कि नया सीखना हमको बंद नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप से ये वादा करना है, पढ़ाई का कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, पढ़ाई कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है कि हम 6 महीने पढ़ेंगे और 7वें महीने में हमारे पास 2 बैग भरा हुआ पैसा आ जाएगा या गाड़ी आ जाएगी, जी नहीं। पढ़ाई जो है लॉन्ग टर्म गोल है और लाइफ टाइम जो है चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आप अपनी सोच बनाएंगे, तो हमको लगता है पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा ही होगा। प्लस में शुरुआत में आप ये करेंगे कि आप वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे कि जो बोरिंग लगते हैं आपको, इसलिए मत पढ़िए कि वो पार्ट ऑफ सिलेबस है या और कुछ है। आप जो है उन चीज़ों को पढ़िए जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है। इवन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं, तो इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और आपका ये मिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लीजिए ये सारे सब्जेक्ट हो गए। तो इस तरीके से जो है मतलब है सब्जेक्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई इन्हीं से करिए, नहीं। आप शुरुआत में सबसे पहले आपको पढ़ने की जो है प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसमें कोई अच्छी सी मैगजीन ले सकते हैं, है ना, कोई स्टोरी बुक भी ले सकते हैं, कोई आर्टिकल ले सकते हैं, न्यूज़ के डिबेट देख सकते हैं। देखिए, नॉलेज हर जगह है, किस फॉर्म में है उससे मैटर नहीं करता, नॉलेज है, आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। तो शुरुआत में अपने आप को इन जंजीरों में मत बांधिए कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, नहीं। मुझे हिस्ट्री का टॉपिक अच्छा लगा, आज मेरे दिमाग में आया, मैंने कहीं न्यूज़ में देखा या कहीं बाहर चर्चा हो रही थी, वहाँ टॉपिक वहाँ का जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड था, चलो यार आज उसी को डिटेल में देख लेते हैं। इस टाइप से अपने आप को फ्लेक्सिबल करिए कि मतलब जो कुछ चल रहा है और लाइफ से जो रिलेट हो सके। जब से पॉलिटी समझना है आपको, तो पॉलिटी में जैसे अब आप बहुत लॉन्ग टर्म में मतलब मत जाइए कि स्टार्टिंग से कैसे हुआ अंग्रेजों के समय से, क्योंकि जब आप पॉलिटी की बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले आता है कि इन्वेंट ऑफ जो इनका था यूरोपियंस का, कैसे ये आए यहाँ पर, और ये सब चीज़ यहाँ से हिस्ट्री है। कोई बात नहीं है, देखिए वहाँ से पढ़ेंगे पूरा सिलेबस, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में जब इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कैसे जो है ये कैबिनेट गठित होती है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, ठीक है। आप पढ़िए जो है ये जैसे चर्चा में जो है आपका रहता है कंट्रोलर जनरल, है ना, तो इनका जो है इनके बारे में पढ़िए, इनके बार बार में जो है सीएजी वगैरह जैसे है कै कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इन सब लोग का अक्सर जो है न्यूज़पेपर में चर्चा रहता है, तो इनके बारे में पढ़िए पूरा क्या है। ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बार बार आ रहा है कि ईडी का छापा यहाँ पड़ रहा है, वहाँ पड़ रहा है, ईडी को पढ़िए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का भी विवाद जल्दी में ही चल रहा था, जो है सीबीआई के चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर के, लगभग साल भर पहले की बात है। तो जैसे आपने देखा सीबीआई का चल रहा है, न्यूज़ में देखेंगे, चर्चा भी सुनेंगे लोगों को, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पढ़ लीजिए अच्छे से, सीबीआई को अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या है कैसे है, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बेस्ट जा रहा है, जी नहीं। जब आप बाद में जब सीरियस हो जाएंगे, तो आप फिर आइएगा सिलेबस पे। हमारी जो मतलब इसके पहले की एक वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, तो उसको जो है देखिएगा आप। तो जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगे, इंटरेस्ट कैसे जानेंगे कि डेवलप हो गया, देखिए जो व्यक्ति आधे घंटे नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो है कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। लेकिन वही व्यक्ति अगर इन सब चीज़ों को अपना करके अब 2 ढाई घंटे 3 घंटे तक जो है बैठने की उसकी क्षमता हो गई है, हम ये कह रहे हैं अगर कंसिस्टेंसी आपकी 2 घंटे की भी आ गई है, तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है शुरुआत के लिए। तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं। अब आप जो है सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में स्टार्टिंग से लेके चलिए। तो जब आप स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, तो होगा क्या कि जो आपने शुरुआत में इंटरेस्ट डेवलपमेंट के लिए जो टॉपिक छोटे छोटे आपने उठाए थे, अब वो आपको मिलना शुरू होंगे सिलेबस में। तो क्या होगा, अब वो रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि अच्छा चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, अच्छा तो ये इसका पार्ट था। तो आपको वो जो इंटरेस्ट डेवलपमेंट के दौरान जो आपने ऐसे ही पढ़ी थी, उनका इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आपको लगेगा कि मैं इस टॉपिक से तो पहले से ही परिचित हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। और एक और मतलब एक स्टेटमेंट मेरा ये है कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच, ठीक है।
मतलब अपने आप को ज़्यादा परेशान मत करिए, ठीक है। जैसे आप जो पढ़ पा रहे हैं, जो आपका ब्रेन ऑब्जर्व मतलब कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, उससे आप संतुष्ट होना सीखिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ लिया तो आपको ये स्पेशल है कि आपको सारा याद हो जाएगा, या आप पक्का जो है कोई जो है बहुत अच्छा कमाल करने ही वाले हैं कि बाकी सबसे आप तेज हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर कोई जो भी अच्छा कर रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो है व्यक्ति जो है इससे मैं स्पेशल हूँ, मैं इस मामले में, वो आपको लगता है। लेकिन देखिए, सफलता की सिर्फ एक कुंजी है, मल्टीपल रिवीजन। आपको वो सब्जेक्ट जो आपने एक बार पढ़ा है, आप उसका सिर्फ 10 से 20% गेन कर पाएंगे। उसके बाद आप रिवीजन करते जाइए, उसमें 7 to 8% हर बार ऐड होता रहेगा। तो जब आप 8-10 रिवीजन करेंगे तो जो है आपको उसको, तब आप ये कह सकते हो कि अब आप हमसे इस पर चर्चा कर सकते हैं, हमारा ये अच्छे से कंप्लीट है। वाकई वो कंप्लीट होगा और एग्ज़ाम अपने आप क्रैक होंगे, उसमें आपको कोई संदेह नहीं। आपको एग्ज़ाम के बारे में सोचना ही नहीं है। आप सिलेबस कंप्लीट करिए, तैयारी कंप्लीट करिए, एग्ज़ाम खुद ब खुद निकलेंगे, ठीक है। तो आप जो है अभी के लिए जो इंटरेस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड था, यही था। और मैं ये कहूँगा, हमेशा जो है मोटिवेट रहिए, हमेशा अपने आप को मतलब एक तरीके से इनकरेज करिए कि मैंने जो है बहुत कुछ मतलब किया। और जैसे अनावश्यक जो है समय जो है बीत जाता है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो भी जो है आपको 24 घंटे ही मिलेंगे, आप कुछ नहीं करते हैं तब भी आपको 24 घंटे मिलेंगे। तो अगर उन 24 घंटे में 2 घंटे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा रहे हैं तो हम लोग स्पेशल हैं। और कम से कम लाखों लोगों से हमारी रैंकिंग अपने आप धीरे धीरे, आप महीने भर में देखेंगे कि आपकी जो बातचीत करने का तरीका है, अपने वर्क प्लेस पे लोगों से इंटरेक्ट करने का जो तरीका है, और जो आपका हंसने चलने बोलने का जो ढंग है, वो आपको बदलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज जो है ये आपकी कंप्लीट लाइफ और कम्युनिकेशन और लोगों से जो है एक मतलब जो सोसाइटी जो है आपकी है, और लोगों को पहचानने की में हर चीज़ में आपकी जो है मदद करने वाली है। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है कि जिसका दायरा एग्ज़ाम तक है, ठीक है। आप जहाँ रहेंगे बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, बहुत ही सम्मान मिलेगा और आप जो है पॉजिटिव रहेंगे। हाँ, एक चीज़ जो छूट रही थी उसको भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सीखने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी वो मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मिस हो गई, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव कैसे रखना है, क्यों रखना है, मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी आपको कोई चीज़ नई सीखनी होती है, पढ़नी होती है, तो बहुत सारा कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। अब जैसे किसी छोटी बात पे आपने किसी से बहस कर ली है, ठीक है, और उसने आपको कोई ऐसी बात बोल दी है जो आपको चुभ रही है, और आप सोचें कि मैं चल के जो है घर पे पढ़ाई कर लूँ, मेरा पढ़ने का समय हो गया, तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? आप बुक ज़रूर ओपन करेंगे लेकिन माइंड हमेशा डाइवर्ट होगा। तो इसीलिए देखिए, पढ़े लिखे लोग जो है आपको रियल लाइफ में मिलेंगे जो, तो वो गुस्सा नहीं होते, ठीक है। वो गुस्सा क्यों नहीं होते? उनको क्या गुस्सा आती नहीं है? बिल्कुल आती है। लेकिन वो खुद की इज्जत करते हैं कि अगर हम जो है इससे जो है सामने वाले से झगड़ लेते हैं या इससे कहा सुनी कर लेंगे, तो हमारा दिमाग जो है वो उसी तरफ डाइवर्ट होने लगेगा, तो मैं बाकी काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आप अक्सर अक्सर सुनते होंगे कि लोग बड़ा खुश होकर आके बताते हैं कि मैंने फला अधिकारी को ऐसे बोल दिया, फला को ऐसे बोल दिया। तो वो ठीक है, अधिकारी भी बोल सकता है, उसके पास पावर्स हैं, उनको उनको जो है वो मतलब पुलिस को कंप्लेन कर सकता है, बहुत सारी कार्यवाही कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे जो भी मैच्योर लीडर हैं या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो कभी किसी को कंप्लेन वगैरह करते नहीं हैं, ठीक है। बड़े लेवल पे भी आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए केजरीवाल ने मोदी जी पे जब स्टार्टिंग में आए थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जो है केस तो किए थे, लेकिन फिर भी वापस जब सज़ा की पॉइंट आई तो उन्होंने माफ़ी मांग ली और इन्होंने माफ़ी दे दी। तो ये परंपरा ऐसी है कि देखिए, किसी चीज़ को अगर माइंड में हम लेकर के चलेंगे तो नई चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ पर हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो छोटी छोटी इन सब चीज़ों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आपको हमेशा स्माइल फेस पे रहना है, खुश रहना है। कोई बुरा भी बोल रहा है तो उसको टिक कर लेना है कि ठीक है, अभी तुम बोल लो, अभी तो हम जो है मेरा मन नहीं है। मतलब दूसरे के रिमोट से नहीं चलना है कि कोई अगर हमको ये चाह रहा है कि हमारा मूड ख़राब कर दे, नहीं, हम नहीं ख़राब करेंगे, ठीक है। तुमको गाली देनी, ठीक है दे लो, कोई बात नहीं, अभी मेरा मन नहीं है और मैं गाली नहीं देने वाला। जब मुझे टाइम रहेगा, जब मुझे लगेगा तो मैं अपने तरीके से इसका जवाब दूंगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। कहीं झगड़ा हो, कहीं कोई और बात हो, घर में कोई फैमिली की टेंशन हो, लेकिन आपको हमेशा जो है अपने आप को पॉजिटिव रखना है। हर चीज़ को रखना है कि देखिए, हम लोग जो है अगर इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तब भी चीज़ें वैसे ही चलेंगी। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ को हम ही मैनेज करें और हर चीज़ के बारे में हम ही सोचेंगे ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी। तो पहले अपनी ये आदत सुधारिए। क्यों? क्योंकि जब तक दिमाग में कोई और चीज़ रहेगी तब तक आप ऐसे ही फिर से कहेंगे कि हमारा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। तो इंटरेस्ट ना बनने की ये भी बहुत बड़ी वजह है। वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ
और कभी जब स्टडी का भी अभी जब वीडियो भी आगे अपलोड होगा तो बीच बीच में हम आप लोग के जो क्वेरीज होंगी, जो कमेंट्स आपका आएंगे, उसका जवाब देते रहेंगे। और बने रहिए, फिर कभी मिलेंगे किसी यूट्यूब वीडियो में। थैंक यू।